वर्ष का 34वां इतवार, ख्रिस्त राजा का पर्व। ख्रिस्त राजा के पर्व की स्थापना कलीसिया द्वारा इस उद्देश्य से की गई है कि समस्त ख्रिस्तीय यह समझें एवं स्वीकार करें कि ख्रिस्त राजा का प्रभुत्व संसार की सभी शक्तियों, राज्यों एवं लोगों पर आसीन है, क्योंकि उन्होंने अपनी विशालता एवं शासन से यह सिद्ध कर दिया कि वे राजा हैं। उस समय के लोगों को भी उनका राजत्व स्वीकार करना पड़ा। जब नास्तिकता एवं सांसारिकता के माया जाल में फंसकर लोग धार्मिक मूल्यों से बिछुड़ते जा रहे थे, तब उस समय भयानक संकट से मानव समुदाय को बचाने के उद्देश्य से संत पापा पियुस 11वें ने सन 1925 में राजाओं के राजा यीशु राजा का पर्व मनाने का प्रेरित आदेश घोषित किया। आज के तीनों पाठ यीशु को एक ऐसे राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो अपने रेवड़ की रखवाली करता, उन्हें चराता और उनकी जरूरतों की पूर्ति करता है। एक ऐसा राजा जो अधर्म व बुराई के विरुद्ध लड़ाई लड़ता और अपनी विजय पर प्रजा को अपना सहभागी बताता है। वह अपनी प्रजा के पक्ष में उचित न्याय करता एवं उनको सही निर्णय देता है। यीशु एक साधारण राजा नहीं है। यीशु स्वयं इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि मैं राजा हूँ, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। इस कथन को उन्होंने उस समय व्यक्त किया था जब यहूदियों के महायाजकों एवं नेताओं ने उन्हें क्रूस पर चढ़वाने के लिए रोमन सम्राट पिलातुस के हाथों सौंप दिया था। हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु की राजसत्ता एवं हमारी भौतिक व सांसारिक राजसत्ता में जमीन आसमान का अंतर है। रोमन साम्राज्य के रिवाज के अनुसार जब किसी राजा का राज तिलक किया जाता था तो उसे राजभवन के अंदर ले जाकर राजमुकुट से अलंकृत किया जाता था। तत्पश्चात उसे समस्त जनता के सामने पेश किया जाता था और यह कहकर घोषणा की जाती थी कि देखो यह तुम्हारा राजा है। तब समस्त जनता ऊंचे स्वर से उसके सुखद भविष्य की कामना करती हुई कहती थी, आपकी उम्र लंबी हो और आपका राज्य फले फूले। लेकिन प्रभु यीशु का राज्याभिषेक इसके ठीक विपरीत घोषित हुआ। पहले तो रोम के प्रतिनिधियों ने उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया और बाद में जनता इसे क्रूस दो का नारा लगाती रही। यह वही जनता थी जिसने कुछ दिनों पहले उसे राजा स्वीकार कर होसन्ना होसन्ना गाई थी, और आज वे ही उनके खून के लिए चिल्ला रहे हैं। हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया गया और उनके लिए क्रूस बनाया गया। उसी मुकुट एवं क्रूस के द्वारा वे राजा बने। हाँ, वे सत्य के प्रति साक्षी बनकर राजा बने। पृथ्वी के राजा अपनी प्रजा से ही अपेक्षाएं रखते हैं कि प्रजा राजा एवं राज्य की सुरक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दें, किंतु हम एक ऐसे राजा को पाते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बलि अपनी प्रजा के लिए चढ़ाकर एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। यीशु का राजनीतिक राज्य से कोई मतलब नहीं था। न तो वे धन दौलत, सामर्थ्य, वैभव आदि के पीछे गए और न ही वे तानाशाही अधिकार के चक्कर में फंसे। उनकी पहुंच एक आदर्श नेता के सदृश सद्गुणों से परिपूर्ण एवं सच्चे गडेरिये जैसे थी। वे मन के राजा थे क्योंकि उन्होंने सभी वासनाओं एवं प्रलोभनों पर विजय पाकर कामयाबी प्राप्त की। यीशु ख्रिस्त यह स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि उनका राज्य इस संसार का नहीं है। उनकी उत्पत्ति, उनका जीवन एवं उनका कार्य कौशल सभी पिता परमेश्वर से दिए गए थे। यदि ख्रिस्त का राज्य इस संसार का नहीं है तो उसे राजा स्वीकारना हमारे लिए साधारण बात नहीं है। यीशु को राजा स्वीकारने का अर्थ है कि हम उनके दिए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, अर्थात प्यार का सिद्धांत, भाईचारे व सेवा का सिद्धांत आदि हमारे जीवन के मापदंड बनना चाहिए। ये वे सिद्धांत हैं जिन पर देश की राजसत्ता टिकी है और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर हमारा न्याय करेगा। आज के दूसरे पाठ में हम पाते हैं कि यीशु का द्वितीय आगमन का एक महान राजा के सदृश होगा जो सिंहासन पर बैठकर अपने सामर्थ्य, वैभव एवं प्रजा से मानव जाति का न्याय करेंगे। वे भले एवं बुरे मनुष्यों को अलग करेंगे और उनका निर्णय
अनंत व स्थायी होगा। यदि हम ख्रिस्त के सच्चे अनुयायी बनकर इस संसार की सेवा करना चाहते हैं तो आज के दृष्टांत को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे एक सबक सीखें, क्योंकि यीशु कहते हैं, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना छोटा ही क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। अतः जो कुछ हमने दूसरों के लिए किया और नहीं किया, वही हमने ख्रिस्त के लिए किया और नहीं किया। हमारा राजा निर्वस्त्र है, वह भूखा और प्यासा है, वह थोड़े से प्यार व चाह के लिए गली कूची में भटक रहा है। हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम पवित्र वेदी पर ख्रिस्त राजा की आराधना एवं सेवा तो करते हैं, किंतु इसके साथ साथ हमें अपने जरूरतमंद भाई बहनों की भी सेवा करनी चाहिए, तभी हमारा पवित्र वेदी का बलिदान सार्थक होगा। आज जब हम अपने नेता ख्रिस्त राजा का पर्व मना रहे हैं और उन्हें समस्त जनता के सामने अपना राजा घोषित कर रहे हैं, तो हम अपने दिल की गहराइयों में उतरकर अपने कर्मों एवं प्रवृत्तियों को देखें। क्या हमने वास्तव में यीशु के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया है? हम ख्रिस्त के साथ कितने ईमानदार हैं? हम ही इन प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं और हम ही अपने कर्मों के सकारात्मक एवं नकारात्मक फलों का इनाम व दंड पाएंगे, क्योंकि इन प्रमुख प्रश्नों के उत्तर हमारे ही अंतरतम से आते हैं। ख्रिस्त राजा की जय। ख्रिस्त हमारा राजा है।